नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता ने 6 नए फोरेंसिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 नए फोरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अब दिल्ली में ऐसे कुल 8 वाहन हो गए हैं। ये वाहन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात होंगे ताकि किसी भी अपराध स्थल पर फोरेंसिक जांच जल्दी हो सके और अपराधियों को जल्द पकड़ने में मदद मिले। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे एक ही परिवार के 5 बांग्लादेशियों पुलिस ने पकड़ा। पूर्वी दिल्ली में एक ही परिवार के 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इनकी पहचान मोहम्मद शाहीन, उसकी पत्नी रुजीना, 2 बेटे और एक बेटी के रूप में हुई है। सभी लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। दिल्ली में गरजेगा बुलडोजर, रेहड़ी पटरी वालों में मची खलबली। साकेत इलाके में आरडब्ल्यूए और पुलिस की बैठक हुई जिसमें सुरक्षा, गंदगी और अतिक्रमण के मुद्दे उठाए गए। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। इससे इलाके के रेहड़ी पटरी वालों में हड़कंप मच गया है। 20 घंटे की देरी से चलेगी सहरसा गरीब रथ स्पेशल। सहरसा गरीब रथ स्पेशल ट्रेन 20 घंटे देरी से चलेगी। दिल्ली से पूर्वी भारत की ओर जाने वाली कई ट्रेनें शुक्रवार को देर से चली, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। देरी की वजह दिल्ली पहुंचने में ट्रेनों की विलंबित गति बताई गई है। अब 10वीं में बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले छात्रों को 11वीं में भी मिल सकेगा गणित। सीबीएसई ने तय किया है कि अब 10वीं में बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले छात्र 11वीं में गणित विषय ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि उन्हें स्कूल स्तर पर एक योग्यता परीक्षा पास करनी होगी, तभी उन्हें गणित विषय पढ़ने की अनुमति मिलेगी। शहर गांव तक ही नहीं, हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचा वायु प्रदूषण का असर। नई रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा। पिछले 2 दशकों में ब्लैक कार्बन की मात्रा पूर्वी और मध्य हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी है। इससे वहां की बर्फ और जलवायु पर गंभीर असर पड़ रहा है। ईद से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी अपील, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। ईद से पहले दिल्ली पुलिस ने आरडब्ल्यूए और धार्मिक समितियों से बैठक की। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करने, वीडियो न फैलाने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचने की अपील की। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सदगुरु ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। सदगुरु ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइटों पर रोक लगाने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ये साइटें लोगों को धोखा दे रही हैं और उनकी संस्था की छवि खराब कर रही हैं। 2 चरणों में होगा DU SOL में प्रवेश। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL में इस बार दाखिला प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण पंजीकरण का होगा और दूसरे में प्रवेश प्रक्रिया होगी। 1 जून से पंजीकरण शुरू होंगे। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है। दिल्ली सरकार के प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड। दिल्ली सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता किया है। इससे सभी कर्मचारियों की क्षमता का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिसे क्षमता पासबुक कहा जाएगा। इसमें प्रशिक्षण, मूल्यांकन और सीखने की पूरी जानकारी दर्ज रहेगी। इससे प्रशासनिक कार्य दक्ष और जनसेवा प्रभावशाली बनेगी। दिन भर रही उमस भरी गर्मी, शाम को हुई आंधी के साथ बरसात। बीते दिन दिल्ली में दिन भर उमस भरी गर्मी रही, लेकिन शाम को आंधी और बारिश से राहत मिली। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। वायु गुणवत्ता फिलहाल मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। भाजपा जिला अध्यक्ष की कुर्सी पाने से वंचित रहे हैं पूर्वांचली नेता। भाजपा के जिला अध्यक्षों की नई सूची से पूर्वांचली नेता नाराज हैं, क्योंकि उन्हें अब तक कोई पद नहीं मिला। हालांकि पार्टी का कहना है कि इस बार निष्पक्ष चयन किया गया है और पूर्वांचली नेताओं को जिलों की टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इससे उनके प्रतिनिधित्व में संतुलन की उम्मीद है। दिल्ली चिड़ियाघर हुआ हाईटेक, अब कागज नहीं टैब चलाएगा व्यवस्था। दिल्ली चिड़ियाघर में अब जानवरों की देखभाल डिजिटल तरीके से की जाएगी। एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए जानवरों के खान पान, स्वास्थ्य और गतिविधियों का रिकॉर्ड टैबलेट पर दर्ज होगा। इससे मेडिकल हिस्ट्री तुरंत मिलेगी और इलाज में पारदर्शिता व समय की बचत होगी। यह देश के अन्य चिड़ियाघरों के लिए भी मिसाल बनेगा।
रेसलर बजरंग पूनिया ने कोच नरेश दहिया से मांगी माफी। बजरंग पूनिया ने कुश्ती कोच नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांगी, जिससे अदालत ने उनके खिलाफ मानहानि मामला समाप्त कर दिया। यह विवाद बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था, जिसमें दहिया की छवि धूमिल हुई। माफी से मामला शांतिपूर्वक सुलझ गया। 8 वर्षों में चौथा सबसे साफ रहा मई का यह महीना। इस साल मई महीना प्रदूषण और गर्मी दोनों के लिहाज से खास रहा। ये 8 वर्षों में चौथा सबसे साफ और 15 सालों में दूसरा सबसे ठंडा मई रहा। बारिश की वजह से प्रदूषक कण दबे रहे और एक भी दिन बहुत खराब AQI नहीं रहा। पर्यावरणविद इसे अच्छी खबर मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी बोली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को निराश किया। AAP ने रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली वासियों को निराश किया है और उसका रिपोर्ट कार्ड झूठा और भ्रामक। AAP ने विकास कार्यों की कमी और जनहित के मुद्दों पर सरकार को विफल बताया। दिल्ली के सभी स्कूलों के इको क्लब का बदला जाएगा नाम। दिल्ली के समग्र शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के इको क्लब का नाम बदलकर मिशन लाइफ इको क्लब रखने का निर्णय लिया है। यह बदलाव एक निश्चित तारीख तक लागू होगा। इसका उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना है।